हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में होने वाले हैं 2022 में सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे स्टैटिक जीके यानी कि पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर हिस्ट्री आदि के मिक्स्ड 50 क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के आगे होने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। यह एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी हो सकता है आपके लिए, और आप देख सकते हैं आपके कितने परसेंट सही हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका सही हुआ या गलत हुआ आप वीडियो के एंड में उसको देख सकते हैं, और कमेंट में आप ये जरूर बताना कि हम वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं, बिकॉज एवरी फीडबैक मैटर्स अ लॉट फॉर मी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले आपका टेस्ट क्वेश्चन, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना और इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत की चोटी है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये है 8,850 मीटर है फिलहाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। पहले ये 8,848 होती थी, लेकिन अब 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी शिवांगी पाठक। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अगर आपने हमारे विटामिन की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन पर, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने विटामिन का कंप्लीट टॉपिक करा दिया है, जिसमें विटामिन के सोर्स, विटामिन से कमी से होने वाले रोग, या फिर विटामिन का केमिकल नेम, सब कुछ उस वीडियो में कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से बेरी, बी से बेरी और सी से स्कर्वी। ये तो आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में नहीं होता विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में होता है विटामिन सी, जैसे नींबू, संतरा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग होता है बच्चों में। विटामिन डी की कमी से इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने लग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, ये होता है विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन रोग होता है महिलाओं में विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADEK। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप याद रख सकते हो। वसा यानी फैट। फैट में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा, KEDA से आप याद रख सकते हो कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और इस दूसरा जो पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील होते हैं ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। Na सिंबल होता है सोडियम का, और Cl सिंबल होता है क्लोराइड का, क्लोरीन का, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये होता है फार्मूला साधारण नमक जो हम घरों में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? असाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, असाने वाली गैस ये होती है N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, या फिर वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3, और इसमें
10H2O। ये पूरा फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इस फार्मूले को। क्वेश्चन नंबर 13, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल होता है तांबा और जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? यानी जब कोई इंसान आंख का दान करता है तो उसमें आंख का पूरा हिस्सा नहीं उठाते, तो वो कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? उसमें दान करते हैं आंख का कोर्निया। कोर्निया दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बीपी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बीपी मापने के लिए यंत्र प्रयोग होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है? वो होती है रैम। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है टेम्परेरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की और ये रोम होती है परमानेंट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? यानी नरम दल और गरम दल जब विभाजित हुए, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं नरम दल और गरम दल, या फिर कांग्रेस उदारवादी बोलते हैं और उग्रवादी, दोनों में कब विभाजित हुई थी? ये हुई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। और कब विलय हुआ था इनका? 1914 में विलय हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में उनका फिर से विलय हो गया था दोनों का। और अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 22, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? ये बनाया था राजा राम प्रथम चोल ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजा प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किस को मिलाकर बनता है? ये बनता है आयरन। आयरन का फॉर्मूला होता है या फिर सिंबल बोलते हैं उसको Fe होता है। क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम और निकिल से बना होता है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 24, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा होती है कॉपर और टिन की। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? विश्व धर्म सम्मेलन को ये आपने बहुत बार सुना होगा। स्वामी विवेकानंद गए थे, ये गए थे 1893 में अमेरिका में गए थे। अमेरिका में हुआ था ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, अमेरिका के 1893 में। स्वामी विवेकानंद की एक बुक है, इनकी बुक का नाम है पावर्स ऑफ माइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आना शुरू हुआ है। यूपी पीईटी के एग्जाम में आया हुआ था पहली बार, पावर्स ऑफ माइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। इससे क्वेश्चन निकलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद किसने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में आप सभी को पता है ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जो होता है वो नॉर्थ और इसके नीचे होता है साउथ, और भारत पड़ता है, अगर ये होता है इसकी दूरी जिसको बोलते हैं पोल, और इससे जो इस साइड पड़ता है यहाँ पे पड़ता है इंडिया। तो इसमें पूछा है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, यानी इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, यानी वो दिन भारत का भी सबसे बड़ा होगा।
तो ये होता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 28, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मौत हो गई थी? लाठीचार्ज से मौत हुई थी लाला लाजपत राय की मौत हुई थी लाठीचार्ज से। और इन्होंने मरते मरते एक नारा दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। ये किसने बोला था? ये बोला था लाला लाजपत राय जी ने, और इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रथम कंप्यूटर जो भारत में बना था उसका नाम था सिद्धार्थ नाम था प्रथम कंप्यूटर। और जो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? भारत में बना सुपर कंप्यूटर था प्रथम, ये था परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 30, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलता है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 31, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जेनेटिक्स के जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था मटर के बीजों पर उसके बाद दिया था इसने अनुवांशिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 32, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले धातु जो थी उपयोग में लाने वाली वो थी तांबा। और ये कौन से काल में लाई गई थी? यूपीपीटी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मनुष्य द्वारा पहली धातु जब तांबा यूज की गई उस समय कौन सा काल था? तो वो था ताम्रपाषाण काल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है पृष्ठीय तनाव पर। क्वेश्चन नंबर 34, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सहतूत की पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतड़ी नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, तांबे की खान। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? सूर्य में सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह, और इसको बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। कौन सा ग्रह को बोला जाता है? ये होता है शुक्र ग्रह। इसको श्याम का तारा भी बोलते हैं, और ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वो प्रथम व्यक्ति थे मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये होता है हेली पुच्छल तारा। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 24 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। और इसका जो कोड नेम था वो क्या था? इसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है, यानी जिस भाग को हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर, और जिसको हम टच नहीं कर सकते जैसे उसके सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। टच कर सकते हैं हार्डवेयर, टच नहीं कर सकते तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी वह कौन सी गैस है जिसको कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है? वो गैस है रेडोन गैस को यूज किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। और भारत इसमें कौन से नंबर पे है? थोरियम में भारत में मिलता है दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम, पहले नंबर पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, और ये गले में होती है, इंसान के गले में। क्वेश्चन नंबर 47, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यानी सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? ये होता है व्हेल मछली, ब्लू व्हेल होती है
सबसे बड़ी स्तनधारी यानी कि मैमल। सबसे बड़ी मैमल होती है ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टेनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, एल्यूमिनियम का प्रथम एस्क कौन सा होता है? एस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? ये होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये भी पूछा जाता है, बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? वो है एल्यूमिनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम यानी मानव निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, और ये किस देश द्वारा छोड़ा गया था, बनाया गया था? ये था रशिया। रशिया, उस टाइम पे रशिया नहीं था, उस टाइम पे था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था स्पुतनिक फर्स्ट। ये दुनिया का पहला सैटेलाइट था। अब आपका टेस्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, इसका आंसर देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका सही आंसर होगा। और जो संतोष यादव है, ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 2 बार चढ़ाई की थी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की, संतोष यादव ने। और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज हैरावत साइनिंग ऑफ।